बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी की उम्मीद के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक इंतहाई दिल को दहला देने वाला वाक़या। ज़रूर सुनिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, कोई पत्थर दिल होगा जो मेरी इस वीडियो को देखेगा और शेयर नहीं करेगा। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो आपने सुना होगा। नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पे पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा, कितना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे। इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया तू बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ यतीमों की पैदाइश पर इन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन हाज़िर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद एक गुनाह भी ऐसा न करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया आप क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं, वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पे दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुँह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा 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 आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने बेटी को दिखा दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह मुझे ज़रा तरस न आया, मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्कोज़ार आंसू निकलने लगे। या रसूलुल्लाह वो बच्ची बहुत खूबसूरत बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे ज़्यादा चाहा, इसे ज़िंदा दफन नहीं किया, छोड़ क्यों दिया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो हर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे दिखा दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं।
या रसूलुल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर चले जा रहे हो? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है, वो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतारकर मेरे चेहरे से रेत साफ़ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हो? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? बाबा गर्मी पे छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ़ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने दिक्कत दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे न मारें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पे जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 मरतबा वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो कर कोई हालत न रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दें वो इस वक्त मुसलमान नहीं था जब उसने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया, इसके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इसी तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में है। दोस्तों, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की इसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की इसकी क्या अहमियत होगी। नाज़रीन, बेटियों की पैदाइश पे घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पे बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इससे 15 या 20 ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। स्वाब की नीयत से आपका 1 सेकंड इस पोस्ट को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया है। मेरी आपसे आइजाना अपील है कि लाहासिल और बेमकसद पोस्टें और वीडियोज़ तो हम रोज़ शेयर करते हैं, आज अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये पहलू क्यों ना शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।